अब ये रसूल नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमाए, वो आए, उन्होंने नियत बांधी, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के नबी अलैहिस्सलाम को जब सलाम पेश किया, फरमाया दोबारा नमाज पढ़ के आओ। फिर गए, नमाज पढ़ी, फिर आए, रसूलुल्लाह ने फिर कहा दोबारा पढ़ो। दूसरी बार पढ़ी, फिर आए, रसूलुल्लाह ने फिर कहा दोबारा पढ़ो। तीसरी बार पढ़ के आए, रसूलुल्लाह ने फिर कहा चलो वापस, फिर नमाज। बड़ी आजी से अर्ज की, या रसूलुल्लाह मुझे तो आती नहीं, किस तरह पढ़ूं? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाहू अकबर कह के जब तक क़याम में तसल्ली ना हो जाए दिल को। हमारे यहां तो दो तीन तरह के नमाजी हैं ना जी, हमारे मुल्क में दो तीन तरह के नमाजी हैं। एक तो वो जो नमाज पढ़ते ही नहीं, ईद और जुमे की पढ़ते हैं। मेरे वालिद साहब मरहूम शेर इस्लाम मौलाना हबीब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास मैं हमेशा बैठता था, तो एक साहब आए तो कहा हजरत निकाह पढ़वाना आपसे ही। तो नमाज के लिए बड़े सख्त थे, तो कहने लगे प्यारे तू तो नमाज नहीं पढ़ता। फरमाया हजरत नहीं नहीं, मैं तो ईद की ईद आपके पीछे ही पढ़ता हूं। ईद की नमाज हमेशा आप ही के पीछे पढ़ी, किसी और के पीछे पढ़ी नहीं आज तक। हमारे यहाँ एक तो वो तबका जो नमाज पढ़ता ही नहीं, और दूसरा वो तबका है जो आधी पढ़ता है, आधी। अब इसमें आधी वो नहीं कि फर्ज पढ़े सुन्नतें पढ़ी, नहीं नहीं नहीं, इसमें आधी वो है जो फजर घर में सोते हैं, जोहर असर मगरिब न मस्जिदों में होते हैं, ईशा फिर छोड़ देते हैं। आधी पढ़ते हैं, आधी पढ़ते ही नहीं। और तीसरे वो चोर डाकू हैं जो पढ़ते तो 5 वक्त ही हैं, लेकिन ठुंगियां मार के फटाफट भागने की कोशिश करते हैं। जुमे में भी आप देखा करें, अक्सर मस्जिदों में कई लोग सबसे बाद में जुमा पढ़ने आएंगे और उनको पहले बाहर निकलने की होगी कि भाई किसी तरह निकलने फटाफट। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं नमाजियों को कहा कुरान पाक में कि अपनी नमाजों को भुला बैठे, इनको पता ही नहीं नमाज पढ़नी कैसे। पहली बात जो ये कही गई कि अल्लाह चाहते हैं कि नमाजी मुत्तकी बन जाए। क्या बन जाए जी? चंगा बंदा बन जाए, अच्छा इंसान बन जाए। आप अच्छा किसको कहते हैं? मस्जिद के प्रधान को अच्छा कहते हैं आप? को बढ़िया कोई अच्छे बेहतरीन कपड़े वाला बेहतरीन लिबास किसी ने पहन रखा हो, सिर पे पगड़ी बांध रखी हो, अच्छी दाढ़ी रखी हो, वो अच्छा है? आपने अच्छे की तशरीह क्या की है? जिसके पास गाड़ी महंगी हो, जूते महंगे पहनता हो, घड़ी महंगी पहनता हो, आप अच्छा किसको समझते हैं जी? अच्छा बंदा कैसा होता है? अल्लाह तबारक व तआला को नमाज की जरूरत हम पर इसलिए फर्ज कर दी क्योंकि अल्लाह चाहते हैं कि ये जो बंदे, अल्लाह फरमाते हैं जब मेरा बंदा क़याम करता है ना तो मैं फरिश्तों के सामने फख्र करता हूं कि ये देखो मेरे बंदे मेरे हुजूर हाथ बांध कर खड़े हुए हैं। आपने क्या समझा कि सिर्फ नमाज 2 रकात की चीज है, चंद सजदे कर लेने का नाम नमाज है? नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे प्यारी नमाज थी। आखिरी वक्त में भी उम्मत को बार बार कहा देखो नमाज ना छोड़ देना। लेकिन क्यों बार बार कहते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता है अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए नमाज हमारे ऊपर फर्ज की गई। क्यों फर्ज की गई? क्योंकि अल्लाह चाहते हैं कि ये नमाज पढ़ने वाले लोग अच्छे बन जाएं। अक्सर मैं लोगों को कहा करता हूं भी अच्छा आप किसको समझते हैं? अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी सवारी रखना, अच्छा घर बनाना, अच्छा कारोबार करना, अच्छी शक्ल हो जाना, ये अच्छा नहीं होता। जो अपने माँ बाप की इताअत करता हो वो अच्छा होता है। जो कारोबार में हलाल और हराम की तमीज बाकी रखता हो वो अच्छा होता है।
जो किसी की मां, बहन, बेटी को देखने के बाद जिना का इरादा ना करता हो वो अच्छा होता है। जो अपने बीवी बच्चों के साथ सिला रहमी से पेश आता हो वो अच्छा होता है। जो अपने पड़ोसी के साथ भाइयों का ताल्लुक रखता हो वो अच्छा होता है। जो जालिम के खिलाफ मजलूम की मदद करता हो वो अच्छा होता है। जिनकी नीयतों में दोगलापन ना हो, जो सामने कुछ हो पीछे कुछ हो, वो जितने मर्जी अच्छे कपड़े पहन ले वो अल्लाह के नजदीक अच्छे नहीं हो सकते वो लोग। आप नमाज के मकसद को तो समझें, नमाज की वजह तस्मिया को तो समझिए आप, कि नमाज तो इसलिए फर्ज की गई, अल्लाह नमाजी को अच्छा बनाना चाहते हैं। अब एक बंदा नमाज भी पढ़ता है, झूठ भी बोलता है, नमाज भी पढ़ता है, जिना भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, शराब भी पीता है, नमाज भी पढ़ता है, हया बेहयाई भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, बदमाशी भी करता है, उसको खुद पता होना चाहिए कि ये नमाज नहीं हो रही, ये नमाज नहीं है। कुरान ने कहा कि ये रियाकारी कर रहा है, ये दिखा दिखा के नमाजें पढ़ रहा है, ये इसके मुंह पर मार दी जाएगी ये नमाज नहीं है। मैं एक दफा यहां करीबी एक शहर है, वहां नमाज पढ़ी मैंने जोर की, तो इमाम साहब ने 20 मिनट में नमाज पढ़ाई। मैं नमाज पढ़ती उनको पूछा भाई क्या आफत आ गई? अगर ये मुतवल्ली कहता है बड़े आराम आराम से नमाज पढ़ो, क्योंकि ये मुझे नौकरी से निकाल देगा, इसलिए फिर मैंने सोचा खूब इत्मीनान से अल्लाह के बंदे, जो बंदा मुसल्ले पर खड़ा हो गया उसको तो बड़ी नमाज पढ़ाने की इजाजत ही नहीं है। पीछे बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बीमार भी हैं, तंदुरुस्त भी, हर तरह के लोग हैं। इसीलिए तो हुक्म हुआ कि हल्की फल्की नमाज पढ़ो। जिसने अपने नफिल पढ़ने, रात को तहज्जुदें पढ़नी, सारी रात क़याम करता रहे, उसको किसी ने नहीं रोका। नमाज के जरिए किसी को अजियत नहीं दी जा सकती, तिलावत के जरिए किसी को अजियत नहीं दी जा सकती। नमाज का मकसद जो है तकबीर तहरीमा, समझते हैं ना, नमाज में पढ़ते हैं, उसका मतलब क्या होता है? तहरीमा का मतलब अब हराम हो गया सब कुछ। तकबीर तहरीमा का मतलब कि सब कुछ हराम हो गया। क्या हराम हो गया? जो बिना नमाज के हलाल था, गुफ्तगू करनी हलाल थी, खाना पीना हलाल था, एक दूसरे से गप मारनी हलाल थी, पानी पीना हलाल। अब नियत बांध ली, अब दुनिया की तमाम चीजें हराम, अब बस अल्लाह की तरफ मुतवज्जो है। अब तवज्जो अल्लाह की तरफ चाहिए। अब हमारे यहाँ नमाजी जो है, एक तो वो जो नमाज पढ़ते ही नहीं, दूसरे वो जो आधी पढ़ते हैं आधी नहीं पढ़ते, तीसरे वो जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन माशाल्लाह इतनी तेज रफ्तारी से पढ़ते हैं कि यही पता नहीं लगता नमाज शुरू कब हुई थी और खत्म कब हो गई। कुरान ने कहा ना कि अल्लाह की मदद को पुकारो नमाज के साथ, सब्र के साथ और नमाज के साथ, लेकिन ये दोनों काम मुश्किल हैं। कुरान ने कहा कि अल्लाह की मदद को पुकारो सब्र और नमाज के साथ, लेकिन ये दोनों काम मुश्किल हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए। नमाज तो एक ऐसा जरिया है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह जिस दिन बदर के मैदान में पहुंचे, आप अंदाजा लगाएं 313 साहबा, सामने की तरफ हजारों दुश्मन है। अब सुबह को जब जंग होनी, सारी रात दुश्मन हथियार तेज करता है, सारी रात दुश्मन सफ़े दुरुस्त करता है, सारी रात दुश्मन अपनी फौजियों की लाइनें लगाता है, सारी रात दुश्मन मोर्चाबंदी करता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सारी रात नमाज के अंदर गुजारते हैं, क्योंकि ताकत अल्लाह के पास है, फतेह और नुसरत का फैसला अल्लाह करते हैं, इसलिए सारी रात नमाज के अंदर गुजार दी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा बने तो हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुल्क शाम में फौजों के कमांडर थे, तो खलीफा की तरफ से कोई ना कोई हुक्म आता रहता था सरकारी। तो एक दिन कासिद आया बड़ी तेजी से मदीना से हुक्म लेके, साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम। अब उन्होंने सोचा पता नहीं कौन सा नया ऑर्डर आ गया, अभी कौन से शहर की तरफ जाना है, क्या करना है। हुक्मनामा खोला तो मुसलमानों के खलीफा ने हुक्म दिया साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फरमाया फौज में
पता कर लो कितने बेनमाजी हैं। मुसलमानों के इस लश्कर में पता करो बेनमाजी कितने। काशी से पूछा, उनका पता करके क्या करने का खलीफा करा, सबको निकाल दो। लोग मैदान जंग में ताकत और बढ़ाते हैं, इनफरादी कुव्वत को और इजाफा किया जाता है। यहां हुक्म आ गया कि जितने बेनमाजी इनको बाहर निकाल दो। फरमाया जितने बेनमाजी इनको बाहर निकाल दें। आगे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो बात लिखी आबे ज़र से लिखने के काबिल है। लिखा है साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, फरमाया साद इन तमाम बेनमाजियों को बाहर निकाल दो और याद रखो कि जो बंदा अपने रब का वफादार नहीं हो सकता वो तुम्हारा वफादार नहीं होगा। जो अपने रब का वफादार नहीं वो तुम्हारा वफादार नहीं हो सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बार बार तलकीन फरमाई, नमाज सफर में कसर है, मैदान जंग में कसर से भी कसर। 4 की 2 कर दी सफर में, मैदान में 2 की भी 1 रकात कर दी, लेकिन नमाज पढ़ने का हुक्म बाकी रखा ताकि अल्लाह की मदद नमाज के साथ आती है। लेकिन उन नमाजियों के लिए नहीं साथ में जो हो ही बुज़दिल, वो सोच रहे हो कि सिर्फ बस जो अल्लाह के अलावा दुनिया से डरते रहें उनकी नमाजें नहीं हैं। जिनके दिलों में खौफ बैठ गया, नमाज तो इस बात की अलामत है कि मैं अपने रब की मदद के साथ अब बाहर निकलूंगा, अपने रब की मदद के साथ अपने आप को गुनाहों से रोकूंगा, अल्लाह की मदद के साथ अपनी आंखों में शर्म और हया पैदा करूंगा, अल्लाह की मदद से मेरी जुबान दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचाएगी, अल्लाह की मदद से अगर कोई बंदा किसी मजलूम पर जुल्म करेगा तो जालिम के खिलाफ सीना सपुर होकर खड़ा होऊंगा, अल्लाह की मदद के साथ मैं गरीब लोगों का साथ दूंगा। नमाज इस बात की अलामत है कि नमाजी बंदा बेखौफ होता है, नमाजी बुज़दिल नहीं होता।